नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम स्थगित के बाद टीजीटी पीजीटी की नई परीक्षा तिथि घोषित के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए विषयवार नई परीक्षा तिथि की घोषणा के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट के साथ साथ और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और सबसे पहली जो अपडेट संबंधित है वो है टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती की परीक्षा के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती की बात की जाए या फिर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो एक बात हमें बार बार कॉमन देखने के लिए मिलती है, और वो ये है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती आ तो जाती है लेकिन पूरी सरकार की मंजूरी से ही होती है, या यूँ कहें कि सरकार के जो नियम हैं उनकी वजह से होती है। अब सरकार के नियम क्या हैं? सरकार के नियम बड़े सिंपल हैं कि अगर टीजीटी पीजीटी की भर्ती निकाली गई है और अगर आपने जल्दीबाजी में पूरी कर दी तो आपकी हम तनख्वाह काट लेंगे। ऐसा मैं आपको जब कह रहा हूँ तो उम्मीद है कि आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सच भी यही है। अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताने की कोशिश करूं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो कोर्ट के नियम हैं वो थोड़े अच्छे हैं। क्यों कोर्ट के नियम अच्छे हैं? क्योंकि कोर्ट के माध्यम से इस भर्ती को एज सून एज पॉसिबल पूरा करा दिया गया था। एग्जाम्पल आपके सामने है 2021 की भर्ती। जब 2021 की भर्ती आई थी तो किसी को पता भी नहीं चला कब आई और कब पूरी हो गई, क्योंकि आप सभी के लिए उस भर्ती को बहुत जल्द पूरा करा दिया गया था। लेकिन उसमें कोर्ट के नियम लागू किए गए थे, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि इस भर्ती को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर दो। अब ये तो मामला था कोर्ट का, लेकिन जब 2022 की भर्ती की बात आती है तो अभ्यर्थियों का रोना निकल जाता है। जब से भर्ती निकाली गई है तब से लेकर आज तक ये भर्ती ना तो कंप्लीट हो रही है ना पूरी हो रही है। कब होगी, कितना समय लगेगा, ना इसके बारे में सरकार बता रही है और ना कोई और बता के राजी है। अब ये मामला और ज़्यादा पेचीदा तब हो जाता है जब इस भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग बार बार परीक्षाएं स्थगित करता है और बार बार नई परीक्षा की तारीखें घोषित कर देता है। सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या ये जो नई तारीखें घोषित की जा रही हैं इनमें परीक्षा होगी, या अगर इनमें परीक्षा नहीं होगी तो घोषित क्यों की जा रही है? क्योंकि बार बार परीक्षा को स्थगित करना एक अलग मामला है, लेकिन स्थगित करने के साथ साथ नई तारीखें घोषित करना ये एक बहुत बुरा मामला है। इसी को लेकर जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के लिए प्रतियोगियों ने दिया धरना, ये मामला संबंधित है टीजीटी पीजीटी की भर्ती परीक्षा के बारे में। लिखा हुआ है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को सिविल लाइन्स में धरना प्रदर्शन किया। पत्थर गिरजाघर के पास स्थित धरना स्थल पर एकत्रित होकर प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी भेजा। साथ ही मांग न मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के बाद भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। ऐसे में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए। पीजीटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। दिसंबर में प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा को लेकर भी स्थगित होने की आशंका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर भी असमंजस बनी हुई है। इससे प्रतियोगी छात्र काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं और सवाल मात्र एक ही है। अब यहाँ पे जो इनकी मांगे हैं वो भी आप सभी के सामने हैं कि जो चेयरमैन की नियुक्ति है वो जल्द की जाए, कार्यवाहक अध्यक्ष की जो भर्ती प्रक्रिया वो करने के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू करा लिए जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा की, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पदों पर नियमावली के तहत भर्ती की जाए। भर्तियों में 5 वर्षों की छूट दी जाए। टीईटी के अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती कराई जाए। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन काम की और मुद्दे की बात आप सभी के सामने है। अब ये तो एक मामला है जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि अभ्यर्थियों के ऊपर सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें या दूसरी भर्ती की, क्योंकि जिसकी तैयारी करें उसकी परीक्षा हो नहीं पा रही है और जिसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं उसकी परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है। तो नुकसान तो सीधा सीधा अभ्यर्थियों का हो रहा है।
अब इसी बात को लेकर आप सभी के सामने एक और जानकारी देखने के लिए मिलती है, और ये जो जानकारी है वो संबंधित है आप सभी के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब से जारी किया गया है तब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार बहुत सारी चीज़ें करता हुआ दिख रहा है। अब बड़ी अपडेट ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में विषयवार परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई हैं। अभी भी एक विषय यानी कि कंप्यूटर की परीक्षा को लेकर कार्यक्रम आना बाकी है। हालांकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के कुछ विषयों की परीक्षा 6 और 7 दिसंबर को होगी और कुछ की परीक्षा 21 दिसंबर को होगी। बाकी के बचे हुए विषयों की जो परीक्षा की तारीख है वो भी यहाँ पर जारी की गई हैं, आप सभी यहाँ देखेंगे। अब तक जो पहले परीक्षा का कार्यक्रम घोषित हुआ था वो ये वाला था। जैसा कि अगर बात की जाए गणित और हिंदी की परीक्षा 6 तारीख को है। इसके अलावा विज्ञान और संस्कृत की परीक्षा 7 तारीख को है। इसके साथ गृह विज्ञान की परीक्षा 21 को है। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 17 जनवरी को है। इसके अलावा अंग्रेजी विषय की जो परीक्षा है वो 18 तारीख को है और कला विषय की 24 और उर्दू की 25 तारीख को है। अब यहाँ पे जो समस्या वाली बात आप सभी के सामने है वो यही है कि अब इन परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी तैयारी करें या किसी और परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि तैयारी तो उनको करनी है। अब किसकी करनी है ये सवाल है, क्योंकि अभी इन दोनों में से कौन सी परीक्षा कब होगी इसको लेकर ना तो आयोग ने कुछ स्पष्ट किया है और ना ही आयोग के कर्मचारियों के माध्यम से कोई जानकारी दी जा रही है। क्योंकि ये बात पूरे तरीके से सच है कि जब तक परीक्षा की तारीख नहीं आएगी तब तक अभ्यर्थियों के मन में तो सवाल बने रहेंगे ना कि परीक्षा को लेकर क्या करना है। अब ये तो अभी कुछ विषयों की परीक्षा की तारीख आ गई है, इससे पहले तो वो भी नहीं आई थी। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों की जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है वो किसके लिए बन गई है, वो बन गई है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए कि टीजीटी पीजीटी वाले करें तो करें क्या। अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो उसकी परीक्षा की तारीख तो आती है लेकिन परीक्षा नहीं होती। अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीख के बाद एलटी ग्रेड की परीक्षा की तारीख आ गई है। अगर वो एलटी ग्रेड की तैयारी करते हैं तो पता नहीं टीजीटी पीजीटी होगी कि नहीं होगी। फ़िलहाल अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं दोनों ही परीक्षाओं की तारीखों के बारे में। देखना ये होगा कि कौन सी परीक्षा कब हो पाती है। वहीं अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे, सर आपने काफ़ी समय से कोई जानकारी नहीं दी। असल में आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो मामला है वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 28 अक्टूबर यानी कि आज की तारीख में इसको लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है और आज इस मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से कौन से अधिवक्ता वहाँ मौजूद होते हैं, क्योंकि बीते दिनों अभ्यर्थियों ने एक धरना प्रदर्शन किया था। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। इस धरना प्रदर्शन में भी उन्होंने यही मांग रखी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सुनवाई होने वाली है इसमें सरकार की ओर से पैरवी करते हुए इस मामले पर उनका जो पक्ष है वो मजबूती से रखा जाए। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार की तरफ से अपना जो पक्ष है मजबूती से इसमें रखा जाता है या नहीं। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।